आप बिहार के सरकारी शिक्षक हैं या आपके फैमिली में कोई टीचर है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली 2026 को लागू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और कई पुराने नियमों में भी बदलाव किया गया है। कई शिक्षकों का ट्रांसफर भी रोका गया है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। अब पहली बार ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को 5 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने की अनिवार्यता से राहत दे दी गई है। यानी पहले जहां कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी थी, अब पहली बार आवेदन करने वालों के लिए इस शर्त में छूट दी गई है। हालांकि ये राहत सभी को नहीं मिलेगी। जो शिक्षक या प्रधानाध्यापक अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, वो फिलहाल ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी उनके लिए ये नियम पहले जैसा ही रहेगा। इनका ट्रांसफर पोस्टिंग अभी नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। तो देखिए, शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ट्रांसफर से जुड़ा हर काम केवल ई शिक्षा कोश पोर्टल के जरिए होगा। आवेदन करना हो, जानकारी देनी हो या कोई शिकायत दर्ज करनी हो, सब कुछ ऑनलाइन ई शिक्षा कोश पोर्टल पर होगा। किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन या शिकायत को स्वीकार शिक्षा विभाग नहीं करेगा। इसके लिए पोर्टल पर विशेष ट्रांसफर मॉड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षकों की सेवा अवधि और अनुभव की गणना के लिए 31 मार्च 2026 को कट ऑफ डेट माना जाएगा। यानी इसी तारीख तक की सेवा के आधार पर पात्रता तय होगी। एक और बड़ी राहत उन शिक्षकों को मिली है जिनका पिछले 2 सालों में ट्रांसफर हो चुका है। पहले ऐसे शिक्षकों को दोबारा आवेदन करने के लिए कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पिछले 2 साल में सामान्य या पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर पा चुके शिक्षक भी इस श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। अब बात करते हैं अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों की, इनका क्या होगा। तो देखिए, शिक्षा विभाग उन स्कूलों की लिस्ट जारी करेगा जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक अभी भी मौजूद हैं। ऐसे स्कूलों में 5 साल या उससे ज्यादा समय से कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जा सकता है। ऐसे शिक्षकों को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जाकर कम से कम 30 जो खाली पद हैं उन स्कूलों का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर कोई अधिशेष शिक्षक अपने जिले से बाहर या दूसरे प्रमंडल में जाना चाहता है तो उसे 5 जिलों और 5 प्रमंडलों का ऑप्शन भी मिलेगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शिता बना सकेगी विभाग, और व्यवस्थित बनाने की कोशिश भी इस तरीके से की गई है। अब आपको बताते हैं कि ट्रांसफर प्रक्रिया किस तरह पूरी होगी। तो देखिए, सबसे पहले समायोजन यानी कि रीजनलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर के मामलों का निपटारा जिला, प्रमंडल या राज्य स्थापना समिति करेगी। अंत में जो खाली पद रहेंगे उसके आधार पर सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर एक ही स्कूल के लिए कई शिक्षक आवेदन करते हैं तो चयन पॉइंट बेस्ट सिस्टम के आधार पर होगा। यानी जिस शिक्षक के अधिक अंक होंगे उसे प्राथमिकता मिलेगी। इससे चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। अब बात हम उन शिक्षकों की करेंगे जिन्हें सबसे बड़ी राहत शिक्षा विभाग ने इस नियमावली में, इस गाइडलाइन में दिया है। तो देखिए, जिन शिक्षकों की उम्र 31 मार्च 2026 तक 58 ईयर्स या उससे अधिक हो चुकी है तो उनका जबरन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर वो खुद चाहते हैं कि ट्रांसफर हो तब उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बीमारी है, आप दिव्यांग हो चुके हैं या फिर कुछ भी आपको दिक्कत है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, उसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही ट्रांसफर आपको दिया जाएगा। मतलब कोई धांधली बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस बार धांधली के लिए 1% मौका भी, चांस भी विभाग नहीं दे रहा है। जिन शिक्षकों को लग रहा था कि पहले की गाइडलाइन के आधार पर उनका आवेदन माना जाएगा, उनके लिए भी बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले जारी की गई सभी पुरानी गाइडलाइंस और पुराने आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अब पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया सिर्फ नियमावली 2026 और नई SOP के अनुसार ही चलेगी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, ऑनलाइन और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जहां एक और 5 साल की सेवा की बाध्यता खत्म कर दी गई है, शिक्षकों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षकों को फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही 58 ईयर्स के जो लोग होंगे उनका जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं कराया जाएगा। बाकी अब देखना होगा कि नई ऑनलाइन व्यवस्था और पॉइंट बेस्ड सिस्टम के जरिए ट्रांसफर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी साबित होती है, इसका असर किसको होता है और जिन शिक्षकों का ट्रांसफर रोका गया है उन शिक्षकों का गुस्सा कहां तक पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।